नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज 24/7। मैं दिलीप पांडे। खबर बिहार के नालंदा तेल्हाड़ा से, जहां जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि चुनाव के नतीजों से महागठबंधन को सबक लेना चाहिए। साल 2024 में देश का लोकसभा चुनाव होने वाला है। उस चुनाव में भाजपा को हराना है तो महागठबंधन को अपनी रणनीति घटक दलों के साथ तालमेल सुव्यवस्थित करना होगा। यह चुनाव महागठबंधन की आगामी रणनीति तय करने के लिए खास चुनाव रहा। दानवीर ने कहा कि कुर्नी विधानसभा में भाजपा की जीत महागठबंधन की कमजोरी, रणनीति और आपसी तालमेल में कमी की वजह हुई है। अगर इसे समझ रहते हुए दूर किया जाए तो आगामी लोकसभा चुनाव महागठबंधन मजबूती से जीतेगी। दानवीर ने उक्त बातें नालंदा के तेल्हाड़ा में एक इमरजेंसी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने वाले में पहुंचे, जहां पर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा। दानवीर ने कहा कि भाजपा देश के लिए राष्ट्रीय आपदा है। साल 2014 के बाद देश के बेरोजगारी बढ़ी, रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं हुए, महंगाई बढ़ी, गरीब और महादलितों की सुरक्षा भगवान भरोसे रहा। देश के भुखमरी की हालत बद से बदतर रही। विदेश नीति भी भारत पिछड़ रहा है। लेकिन इन सब का चिंता दूर भाजपा ने अपनी प्रचार तंत्र को इस कदर मजबूत कर लिया है कि वह इसके गलत इस्तेमाल जनता को गुमराह कर रही है। दानवीर ने कहा कि देश भाजपा के कुशासन से त्रस्त है। आने वाले दिनों में भाजपा को शिकस्त देने के लिए संविधान और भारत की परिकल्पना में भरोसा रखने वाली तमाम दलों को एक साथ आना होगा। सटीक रणनीति और बेहतर तालमेल के साथ भाजपा से लड़ना होगा, तभी देश सुरक्षित होगा और भाजपा की हार हुई। इस मौके पर उन्होंने पार्टी के सभी साथियों को मजबूत करने के लिए बोले। यह क्या कहते हैं दानवीर? पहले यहाँ हम नालंदा के तेल्हाड़ा में आए हैं। यहाँ पर तेल्हाड़ा इमरजेंसी हॉस्पिटल के शुभारंभ के मौके पर आए हैं और इसे यहाँ पर फीता काट कर हमने हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। और सबसे बड़ी बात कि ऐसे लोकल क्षेत्र में हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत थी। और यहाँ के युवा साथी हैं, क्या नाम है, पंकज जी ने यहाँ पर हॉस्पिटल खोला है। उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और ये गरीबों के लिए हॉस्पिटल है और खासकर गरीबों के लिए वरदान साबित हो गया। देखिए, कुर्नी का जो चुनाव है ये कहीं न कहीं महागठबंधन का एक तरह से इसमें सही तालमेल नहीं नजर आया। महागठबंधन को और मेहनत करने की जरूरत है। साफ दिखा है ये सही तालमेल ना होने के कारण बीजेपी जो है इस सीट को अपने हाथ में कर ली। और कहीं ना कहीं महागठबंधन का रणनीति भी कमजोर रहने के वजह से और बीजेपी का झूठा प्रचार तंत्र हावी होने के कारण बीजेपी की जीत हुई। अभी जो कुर्नी विधानसभा का जो आज रिजल्ट आया ये कहीं ना कहीं आश्चर्यजनक है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर महागठबंधन के जितने भी साथी हैं आपस में तालमेल कमजोर रहा, रणनीति सही नहीं रही और लोगों तक अपनी बात को शायद पहुंचा नहीं पाए। ये सब कई वजह है जिसके कारण महागठबंधन की हार हुई, बहुत कम अंतरों से हार हुई है। और बीजेपी के बारे में शुरू से ही आप लोग जानते हैं कि वो प्रचार तंत्र इतना उनका मजबूत रहता है, झूठा प्रचार। कहीं महागठबंधन के लिए सीख है कि आने वाला 2024 में जो चुनाव है, जो देश का भविष्य तय करेगी, कहीं ना कहीं कुर्नी विधानसभा का चुनाव महागठबंधन के लिए सीखने का मौका है। अब जहां जहां कमी हो महागठबंधन इसे सीखे और 2024 में महागठबंधन और मजबूती से आए। जितने छोटे मोटे दल हैं सभी को तालमेल अच्छे मिलाएं और सबसे मिलजुल कर एक बड़ा रणनीति से और सही रणनीति से 2024 का चुनाव जीता जा सकता है। क्योंकि बीजेपी से कहीं न कहीं और जो केंद्र सरकार का वर्तमान में जो रवैया है
आम आदमी, गरीब आदमी के प्रति, उससे कहीं न कहीं भारत के जो वासी हैं, देशवासी हैं, वो त्रस्त हो चुके हैं। चाहे भूखमरी की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, सुरक्षा की बात हो, विदेश नीति की बात हो, सब में केंद्र सरकार कहीं न कहीं पीछे है और उसे हराने के लिए महागठबंधन को बड़ी रणनीति और मजबूत रणनीति के साथ और अच्छे तालमेल के साथ फिर से मेहनत करना होगा। कुढ़नी विधानसभा की हार ये महागठबंधन के लिए सबक है। कुढ़नी में तो बीजेपी ने कौन खिलाया, क्या कहेंगे इसके बारे? देखिए, कुढ़नी का जो चुनाव है ये कहीं न कहीं महागठबंधन का एक तरह से इसमें सही तालमेल नहीं नजर आया। महागठबंधन को और मेहनत करने की जरूरत है। साफ दिखा है ये सही तालमेल ना होने के कारण बीजेपी जो है इस सीट को अपने हाथ में कर लिया और कहीं ना कहीं महागठबंधन का रणनीति भी कमजोर रहने के वजह से और बीजेपी का झूठा प्रचार तंत्र हावी होने के कारण बीजेपी की जीत हुई। अभी जो कुढ़नी विधानसभा का जो आज रिजल्ट आया ये कहीं ना कहीं आश्चर्यजनक है और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर महागठबंधन के जितने भी साथी हैं आपस में तालमेल कमज़ोर रहा, रणनीति सही नहीं रही और लोगों तक अपनी बात को शायद पहुंचा नहीं पाए। ये सब कई वजह है जिसके कारण महागठबंधन की हार हुई, बहुत कम अंतरों से हार हुई है। और बीजेपी के बारे में शुरू से ही आप लोग जानते हैं कि वो प्रचार तंत्र इतना उनका मजबूत रहता है, झूठा प्रचार, कि लोग उस बातों में आके बह के अब वोट दे देती है। अभी से कुढ़नी विधानसभा कहीं न कहीं महागठबंधन के लिए सीख है कि आने वाला 2024 में जो चुनाव है, जो देश का भविष्य तय करेगी, कहीं न कहीं कुढ़नी विधानसभा का चुनाव महागठबंधन के लिए सीखने का मौका है। अब जहाँ जहाँ कमी हो महागठबंधन इसे सीखे और 2024 में महागठबंधन और मजबूती से आए। जितने छोटे मोटे दल हैं सभी को तालमेल अच्छे मिलाए और सबसे मिलजुल कर एक बड़ा रणनीति से और सही रणनीति से 2024 का चुनाव जीता जा सकता है। क्योंकि बीजेपी से कहीं न कहीं और जो केंद्र सरकार का वर्तमान में जो रवैया है आम आदमी, गरीब आदमी के प्रति, उससे कहीं न कहीं भारत के जो वासी हैं, देशवासी हैं, वो त्रस्त हो चुके हैं। चाहे भूखमरी की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, सुरक्षा की बात हो, विदेश नीति